फैसल साहब, भारत में बड़े अरसे बाद इतनी स्ट्रांग तहरीक जो है वो शुरू हुई है। ये तहरीक इतनी बड़ी आखिर बन कैसे गई और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो मुझे लग रहा है कि ये फार रीचिंग होगा। उसकी वजह ये है कि एक वैसे भी रीजन में फजा है कि वो जनरेशन जी जो है दे हैव टेकन द रोल्स। हमने देखा कि पहले नेपाल में भी यही कुछ हुआ, फिर उसके पहले बांग्लादेश में भी हमें नजर आया, श्रीलंका में भी हमें नजर आया, हर तरफ हमें ये एक वेव नजर आई। और अब भारत में ये ऑब्वियसली इनिशिएटेड है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई थिंक इट वाज कुकिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। हमें पता है कि किस तरीके से पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे हैं। बेशक वो फार्मर्स के प्रोटेस्ट थे, लेकिन ये है कि उसमें यंग जनरेशन ने भी हिस्सा लिया था। लेकिन स्टूडेंट ओरिएंटेड जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल। दे आर राइट इन द हार्ट ऑफ द न्यू दिल्ली और इंडिया के ऑब्वियसली कैपिटल में ये कुछ होना, और लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने होना, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड इट विल हैव इट्स ओन implications इन कमिंग डेज। ओवरऑल अगर इस सारे किस्से को देखा जाए तो एक चीज वाजह है कि भारत में एक टेंडेंसी नजर आ रही है कि वो हर एक चीज को एक ही कैंप में देना चाहते थे। यानी कि वो जो आरएसएस ड्रिवन आइडियोलॉजी है उसको ही फीड कर रहे थे, जिसमें कि हमें नजर आया कि इलेक्शन कमीशन हो या मिलिट्री चीफ लगाना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाने हो या फिर चीफ जस्टिस लगाना हो, तो वो सबके सब जो अहम फैसले हैं वो न्यू दिल्ली में नहीं हो रहे थे। सही। एक तासुर ये दिया जा रहा था कि न्यू दिल्ली बेसिकली कैपिटल ऑफ इंडिया इज नो मोर, और इसकी जगह नागपुर जो है वो एक कैपिटल बन चुका है, क्योंकि अहम फैसले नागपुर में होते हैं। नागपुर क्यों? क्योंकि नागपुर जो है वो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और उस आरएसएस का हेडक्वार्टर जो है वहां पे इस तरह के इंपॉर्टेंट फैसले होना और फिर एक मिसट्रस्ट होना तमाम क्वार्टर्स की जानिब से, खुसूसन स्टूडेंट्स की जानिब से, कि ये जो मुकाबले के इम्तहानात हैं इनमें भी चेरी पिक्ड वही लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि अपने आप को आरएसएस की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ मुंसलिक करते हैं या उसके साथ अपने आप को खड़ा देखते हैं। वही सबके सब जो हैं वो आगे लाए जाते हैं। ओवरऑल ये जो मुकाबले का इम्तहान है ये ना सिर्फ एक टाइम टेकिंग और एक ऐसी एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज जिसमें कि पूरा पूरा साल बैठ के तो तैयारी करते हैं, इसके साथ साथ जो वालदैन है वो कमोबेश भी 10 लाख के इर्द गिर्द उनका खर्चा हो जाता है पूरे एक साल का अपने बच्चे को तैयार करने का। और एंड ऑफ द डे जब उनको रिजल्ट ये नजर आए कि पेपर लीक होके तो वो आरएसएस के जो लोग हैं उनको पेपर पहले से दे दिया जाए और वो जाके तो अच्छा अटेम्प्ट करके तो वो पास हो जाएं। दिस इज द बेसिक्स ऑफ टुडेज इंडिया। और टुडेज इंडिया जो अपना निज़ाम वो चला रहे हैं वो ऑब्वियसली एक इस तरीके से चला रहे हैं जिसमें कि इस तरह की जो आइडियोलॉजी है उसके ड्रिवन लोग जो है लेकिन वो ऊपर लाए राजा जाते फैसल साहब, आपने खुद भी बताया किसानों के भी बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, बड़ी तहरीक वो भी चली थी। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से जिसे कहते हैं ना मिस हैंडलिंग की गई है और उन पर तशद्दुद किया गया है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के चेहरों पर थप्पड़ मारे गए हैं, उन पर लाठियां बरसाई गई हैं कि किस साला खातून है, वो भी आईसीयू में इस वक्त मौजूद है, वेंट वेंट पे चली गई है वो खातून। तो आखिर ये आरएसएस फार्मूला जो है ये स्टूडेंट्स पर क्यों वो इम्पोज कर रहे हैं? और दूसरा ये कि गवर्नमेंट इस वक्त आपको कितनी ख़तरे में नज़र आ रही है, चूँकि हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एरिया से लोग जो हैं वो इसमें शमूलियत इख्तियार करें, बड़े बड़े दूर से लोग जो हैं स्टूडेंट इसमें आ रहे हैं। और आपने बताया कि जैसे कि जब ये इम्तहानात जो हैं इनके पर्चा जब लीक हुआ है तो उसके बाद के जो वाक़यात बता रहे हैं कि बड़े तलबा दिल बर्दाश्ता हुए हैं, साल साल की उनकी मेहनत थी, लाखों रुपए उन्होंने लगा दिए थे, उसके बाद भी जब पता चले कि ये पेपर जो है आउट हो जाना है और किसी को बगैर मेहनत किए जो है उसका फल मिल जाना है, तो इत्तलात के मुताबिक 20 तलबा अब तक खुदकुशी कर चुके हैं। गवर्नमेंट पर कितना प्रेशर आपको नजर आ रहा है? ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। एंड ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि शायद गवर्नमेंट तो ना जाए, लेकिन मुझे इन हाउस तब्दीली फील हो रही है जिसमें कि
जैसे कि आपने शुरू के प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि एजुकेशन मिनिस्टर तो वो तो मेरा ख्याल है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये है कि साथ ही साथ जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया, जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जय शाह के वालिद मोहतरम, वो जो हैं वो मेरा ख्याल है उनका भी जाना ठहर चुका है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से मिस हैंडल किया गया, जिस तरीके से सीआरपीएफ को इस्तेमाल किया गया और पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, और पुलिस जो है वो उन्होंने अपने नेम टैग्स जो हैं वो उतार के जेब में डाल लिए जब उनसे मीडिया ने पूछा, या मीडिया तो नहीं पूछेगा, गोदी मीडिया है, लेकिन ये है कि जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो भी वहां पे मौजूद थे। जब उन्होंने सवालात पूछे, उन्होंने ये कहा कि आपका नेम बैज किधर है, तो उन्होंने ये कहा कि जरा गर्मी लग रही थी तो वो उतार लिया था। तो हम्म। उन्होंने कहा गर्मी लगेगी तो आपको तो वो फिर टॉप उतारना चाहिए या समथिंग लाइक दैट, कोई पतली चीज पहन के आना चाहिए, लेकिन ये है कि आपने नेम टैग उतार दिया तो उससे ये है कि आपको गर्मी लगनी बंद हो गई। तो इस तरह की लेम एक्सक्यूजेस के साथ आ रहे हैं। ना सिर्फ ये कि मैं होम ऑफिस को देख रहा हूँ कि वो जो होम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे, मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी का भी जाना ठहर गया है। उसकी वजह ये है कि मेरे कुछ सोर्सेज हैं, मेरी उनसे बात हुई कल ही, तो उन्होंने ये कहा कि गालिबन ये जो कमिंग वीकेंड है इसमें जितने भी बड़े शहर हैं वहां पे भी एक सॉलिडारिटी जो है स्टूडेंट्स की तरफ से, अब जैसे मुंबई हो गया या बेंगलुरु हो गया या फिर कैलकाटा हो गया, ये सारे के सारे जो बड़े शहर हैं वहां पे ऑलरेडी से प्लानिंग की जा रही है कि बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा हैं, वो न्यू दिल्ली में तो शायद ना पहुंच सके, लेकिन ये है कि अपने अपने मुतल्लिका शहरों में वो सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट करेंगे इन स्टूडेंट्स के हक में। और जिस तरीके से इनको मिस हैंडल किया गया, जिस तरीके से इनको मारा गया, नौजवान लड़कियां उनको मारा गया, और जिस तरीके से आरएसएस के ट्रेंड गुंडे जो हैं उनको पुलिस के साथ खड़ा करके तो ये सारी की सारी कार्रवाई की गई। एंड ओवरऑल जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा ऑड है। ये तो हो गई ऑन द फ्रंट जो कि हमें जी। स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बिहाइंड बिहाइंड द कॉरिडोर्स जो लोग आपस में ऑब्वियसली इंटैक्ट हैं, उनको भी देखना बड़ा जरूरी है। विद इन बीजेपी देयर इज सेंटिमेंट एज वेल। छोटा सा एक सेंटिमेंट जो है वो ये समझता है कि मोदी जी हैड एनफ ऑफ इट, और उन्होंने उनके जहन में ये भी है कि पिछले साल जब मोदी जी ने पहलगाम के बाद पाकिस्तान के ऊपर कोर्स दरअंदाजी करने की कोशिश की और फिर आगे से मुंह की खानी पड़ी मई 2025 वॉर में, तो उस तनाजुर में चीजें मिस हैंडल हुई मोदी जी से। उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। ना सिर्फ ये कि बीजेपी एज अ पार्टी की तरफ से, बल्कि जो इनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही समझती है कि एक जिम्मेदारी का एक सबूत देना चाहिए था मोदी जी की जानिब से, लेकिन ये है कि ही फोर्स्ड एवरीवन इनटू अ वॉर, उस वॉर में जिसमें कि उनको मुंह की खानी पड़ी। और तब से ही भारत जो है वो अपना जो डिप्लोमेटिक चेहरा है उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग लेके फिर रहा है। एंड आई थिंक दीज आर ऑल थिंग्स जिसकी वजह से कि बीजेपी, विद इन बीजेपी देयर इज अ सेंटिमेंट कि अब मोदी जी को घर जाना चाहिए और किसी ऐसे चेहरे को आगे आना चाहिए जो कि कम अज कम, और कुछ नहीं तो कम अज कम थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, ना कि मोदी जी की तरह जाहिल। अच्छा, राजा फैसल साहब, अभी हम देख रहे हैं ये जो काकरोच जनता पार्टी है, ये तो मजाक मजाक में बनी थी और मजाक मजाक में बनते ही इसने हुकूमत को वक्ता डाल दिया है। अब बीजेपी से ज़्यादा इसकी मकबूलियत सीजेपी की हो चुकी हुई है। अब चूंकि ये ट्रेडिशनल किस्म की सियासी जमात तो है नहीं, लेकिन वो उनके जो सरबराह हैं अभिजीत डिपके, वो तो यूएसए से जो है वो आ चुके हुए हैं, इसको ज्वाइन भी कर चुके हुए हैं। राहुल गांधी हो गए, दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी इसकी हिमायत कर रही हैं, उनके साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं। आपके ख्याल में कब तक ये जो सीजेपी है क्या सस्टेन कर पाएगी? क्या हुकूमत पे काफ़ी देर तक दबाव रख पाएगी? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ज़ख्मी किया गया है, बहुत से स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और कोई ऐसा प्रोटेस्ट भी हमने देखा है जिसमें सादा कपड़ों में मलबूस लोग जो हैं वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, जिसकी कानून किसी तौर पर इजाज़त नहीं देता। बहुत से बॉलीवुड फनकार हैं, आपने यकीनन वो भी सुना होगा, जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि सब याद रखा जाएगा। हुकूमत को उन्होंने जाहिल कहा, नाअहल कहा, बेरहम कहा। तो आपको क्या लगता है कि अगर 3 हफ्ते ये चीज़, ये तहरीक चली है,
आगे कितने अरसे तक ये चल सकती है? और जैसे कि मोदी ने भी अभी तक सिर्फ एक दफ़ा रिस्पांस दिया है, अगर दबाव बढ़ है, आपने खुद भी कहा कि वज़ीर तालीम जो है वो उनका तो इस्तीफ़ा आएगा ही, लेकिन अभी तक आया नहीं है। आपको क्या वजह लगती है, किस चीज़ पर मामला तय हो सकता है? देखिए, नेचुरली एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कि स्टूडेंट ड्रिवन है, वो खत्म होने वाला नहीं है उस वक्त तक कि जिस वक्त तक कि उनकी डिमांड्स को मीट नहीं किया जाता। अगर तो ये कुछ बड़े लोग होते, बड़ी उम्र के लोग होते जिनके पास जॉब्स होती, या जॉब्स में कुछ प्रॉब्लम्स होते, तो एटलीस्ट उनका कोई छोटा मोटा बिजनेस होता जिससे कि उन्होंने अपने बच्चे भी पालने हैं, अपनी बीवी भी पालनी है, अपने खानदान पालने हैं, तो शायद उनके लिए मुश्किल होता। वो दो 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 चार दिन वहां पे बैठते, फिर घर चले जाते, कहते कि मैं घर वालों को खिलाऊंगा कहाँ से। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, लिटरली इंडियन स्टूडेंट्स, दे हैव नथिंग टू डू। आजकल इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास कुछ बची कुछ तीन चार ऑप्शंस बचती हैं, जिसमें से कि सबसे पहली ऑप्शन वो एवरी स्टूडेंट वाज गोइंग फॉर, कि जी वहाँ का जो मुकाबले का इम्तहान है उसमें अपीयर हुआ जाए। लेकिन उस तरफ से जब इनको पता चल गया है कि आरएसएस जो है वो वहां पे बैठी है और आरएसएस जो है वो अपने लोगों को सेलेक्ट करवा रही है, तो दूसरी ऑप्शन ये जाया करते थे अमेरिकन वीजास की तरफ, जिसमें कि आईटी रिलेटेड वीजास इनको मिल जाया करते थे। आईटी एक्सपर्ट का वीजा लेके वो वहां पे जाके अमेरिका में तो किसी स्टोर में स्टॉकिंग का काम कर रहे होते थे, दाल और चने लगा रहे होते थे। तो आजकल वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अमेरिकन सीआईए सेंस जो यादव एंड शुक्ला पकड़े गए थे न्यूयॉर्क में, जिसमें कि वो निजर केस हमारे सामने है और फिर पन्नू केस हमारे सामने जी। है। खालिस्तान मूवमेंट के जो लीडरान थे उनको एलिमिनेट करने के लिए इन्होंने जो वहां पे एक ड्रामा रचाया था, जिसमें कि सीआईए ने इनको रंगे हाथों एफबीआई ने पकड़ लिया था। और जब एफबीआई ने पकड़ लिया तब से ही वो सारे के सारे इंडियंस पे आंखें रख के जमा के बैठे थे। और उन्होंने जब ये देखा कि ये आईटी एक्सपर्ट के वीजा पे आके, तो हर कोई जो है वो इनके मुल्क में आईटी की जॉब्स तो है नहीं जहाँ पे कि ये जा सकें, क्योंकि वो केपेबल ही नहीं है। मैनी ऑफ देम दे आर हैविंग द फेक डिग्रीज, और वो डिग्रीज जो हैं वो उनके यहाँ एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो वो सुपरमार्केट में काम कर रहे हैं और एक इकोनॉमिक बर्डन उन्होंने बनाया हुआ है यूएस पे। ये ऑप्शन ये भी अब गई, उसकी वजह ये है कि अब 70% जो वीजास हैं वो लग ही नहीं रहे इंडियंस के, ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि कनाडा के लिए भी। यूके और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी चुकन्ने हो गए। अब इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन बचती थी वो थी फर्दर स्टडीज के लिए स्टूडेंट वीजा लेके तो वहीं पे कोई सेटलमेंट ढूंढ लेना, लाइक अमेरिका में, कनाडा में, यूके में। अब वो भी बंद होती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें भी उनको को खातर ख्वाह लीवरेज नहीं मिल रही। मैक्सिमम वीजाज जो हैं वो वहां से भी फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब जो फाइनल जो पोजीशन बचती है वो ये है कि कोई जाके तो छोटा मोटा बिजनेस बना ले। और ऐसी भी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही इंडिया में कि जिसमें कि उनका कोई बिजनेस चल सके। आइडियाज जो हैं वो प्रमोट हो ही नहीं रहे, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं हो रहे। अगर कोई इनोवेटिव आइडिया लेके आता है तो कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि जिसमें कि कोई किसी की पजीराई की जा सकती। तो ओवरऑल तमाम के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसग्रंटल्ड हैं। दे वो अपने आप को एक बंद गली में सब्र करते हैं कि हम लोग डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन बंद गली में मौजूद है, यहाँ से हम किस तरफ जा सकते हैं, उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में दिस इज गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड। लेकिन इंडिया एज अ स्टेट एंड इंडिया की मशीनरी एज अ स्टेट मशीनरी वो मेरे ख्याल एग्जॉस्ट हो चुकी है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो आने वाला वीक है इसी में ही मुझे कोई इन हाउस चेंज नजर आ रहा है, जिसमें कि मोदी जी को शायद जाना पड़ जाएगा और उनकी जगह कोई ऐसा मौसर फेस, कोई ऐसा पढ़ा लिखा फेस, जैसे कि जयशंकर हैं। जयशंकर जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं इनके, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो जो हैं आई थिंक ही इज केपेबल इनफ। और उनके उनका जो साहबजादा है उसने वो बेसिकली एक इंडियन थिंक टैंक न्यूयॉर्क में मौजूद है, उसके न्यूयॉर्क चैप्टर को हेड कर रहे हैं। वो वहां पे अपने वालिद मोहतरम के लिए बहुत ज्यादा लॉबिंग भी कर चुके हैं, और पिछले साल भी लॉबिंग करते रहे, एंड इस साल के शुरू में भी वो लॉबिंग करते रहे। आई थिंक दैट लॉबिंग इज क्वाइट सक्सेसफुल सो फार। एंड समहाउ ये जो कॉकरोच पार्टी का फिनोमिनन है,
हमें बहुत कुछ ये इंडियन मीडिया पे भी सुनने को मिला, लेकिन ये है कि ओवरऑल देर आर सम पीपल सिटिंग इन इंडिया जो कि इस बारे में ये ऐसे भी बात करते हैं कि समवेयर डाउन द लाइन अमेरिका को भी मोदी की प्रेजेंस पसंद नहीं है, और इसलिए अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी तरीके से इनके यहाँ इन हाउस चेंज हो, रजीम चेंज हो, मोदी को अब घर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत लीवरेज दे चुके हैं इंडिया को, और उस लीवरेज के तनाजुर में इंडिया कहीं भी खड़ा नहीं है। तो वो चाहते ये हैं कि इंडिया जो है वो अपने आप को डिप्लोमेटिकली रिवाइव करे, अपने आप को एक सॉफ्टर इमेज के तौर पे पेश करे, और उनकी तरफ से जो अभी हार्ड लाइनर आइडियोलॉजी आरएसएस नजर आती है परसिस्ट करती हुई, दैट शुडंट परसिस्ट इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर the magnitude of population is so enormous that any odd thing can create a havoc. सही। तो वो अच्छा उस तनाजुर राजा में वो साहब ये समझते हैं कि जी इंडिया में रजीम चेंज